नमस्कार। श्याम एकेडमी की ओर से मैं सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। कक्षा 7 हिंदी में आज हम चौथा पाठ है कथनी और करनी, उसकी चर्चा करेंगे। कथनी यानी कथन और करनी यानी कार्य। जो कथन हम करते हैं उसी प्रकार जो कार्य करना हो उसे कथनी और करनी एक समान कहते हैं। पर यहाँ पर अलग बात है। यहाँ पर जो इस पाठ में ऐसे 5 उदाहरण हैं, उसके आधार पर कथनी और करनी दोनों में फर्क है। आइए कैसे है ये देखते हैं। तो सबसे पहले कि इस पाठ में क्या कहा गया है कि मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को भी प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है, इसलिए यह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। तो ये देखते हैं उदाहरण, आगे देखते हैं, इसलिए पता चलेगा कि कथनी और करनी में कैसे अलगता है। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, कई गुणों से उसे संवारा है। इसका उसे अभिमान भी होता है, परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण हमें रोज देखने को मिलते हैं। तो गुणों की खान समझना यानी अपने आप को बहुत गुणी समझना। बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। इस सज्जन ने भी यहाँ चित्र में एक तख्ती लगाई है कि फूल तोड़ना मना है, और फिर भी वही तख्ती लगाने वाला जो है व्यक्ति वो खुद ही फूल तोड़ता है। तो किस प्रकार से उसने ऐसा कार्य किया देखते हैं कि बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले में एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा, कतार यानी लाइन से देखभाल की पौधों की और उसे बड़े किए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के सारे लोग सुबह शाम पार्क में टहलने आते थे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि इन फूलों को तोड़कर वो ले जाएंगे। उन्होंने तख्ती के ऊपर लिख कर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब लोग पढ़ते, कोई भी फूल नहीं तोड़ता था। पर मज़े की बात तब हुई जब सामने आई कि लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। तो वो सज्जन शर्म से पानी पानी हो गए। अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले कि मैं तो पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पर जो इस सज्जन है उसने वही सूचना लिखी थी। उसने ही एक तख्ती में लिखा था कि फूल तोड़ना मना है, और वही फूल तोड़ रहे थे। इस प्रकार इस सज्जन के कथन और करनी में फर्क दिखाई देता है। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं कि बसों में कई लिखा होता है कि धूम्रपान करना निषेध है यानी मना है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। अब थोड़ी देर के बाद क्या होता है, कंडक्टर खुद ड्राइवर के कैबिन पर जाकर सिगरेट पीने लगता है। तो यह देखकर अन्य यात्री भी उसे कहते हैं, कंडक्टर से कहते हैं कि आप भी धूम्रपान ना करें। तो कंडक्टर जवाब देता है कि शीघ्र बोलता है, यह वाक्य आपके लिए है न कि हमारे लिए। इसलिए यहाँ पर कंडक्टर की कथनी और करनी में फर्क है। आइए अब तीसरा उदाहरण देखते हैं कि सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करके स्थान पर लगा दिया। जाकर जहाँ दुकान थी उसके भी सामने उसने अपना स्कूटर खड़ा कर दिया। तो दुकानदार ने कहा कि भाई स्कूटर तुम यहाँ से ले लो, हटा लो। इसलिए दुकान वाले से जो ग्राहक आया था वो कहने लगा कि मैं तो थोड़ी देर के बाद चला जाऊँगा, मुझे ज़्यादा कुछ खड़ा नहीं रहना है। तो यहाँ पर उसके उत्तर में दुकानदार कहता है कि दुकानदार ने उस ग्राहक को मना कर दिया स्कूटर पार्क करने के लिए थोड़ी देर के बाद।
उसी का बेटा यानी एक लड़का आता है, स्कूटर दुकान के बीचों बीच खड़ा कर देता है। तभी जो पहला वाला ग्राहक है वो बोलता है कि आपने इसे मना क्यों नहीं किया। तो दुकानदार ने उत्तर दिया कि ये तो मेरा बेटा है, इसलिए वो भले ही पार करे। तो यहाँ पर दुकानदार की कथनी और करनी में भी फ़र्क दिखाई देता है। आइए अब उसके साथ चौथा उदाहरण जो है कि एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत कर रहे थे। किसी के दरवाजे के तभी उसके दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ आने लगी। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 महीने का किराया यानी भाड़ा मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से यानी जल्दी से शीघ्र ही जवाब दिया कि पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर सज्जन पानी पानी हो गया। पानी पानी हो जाना यानी शर्म से लज्जित हो जाना। अब उसके बाद का जो है उदाहरण, एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कतार यानी लाइन। तो बिल जमा करवाने वाले की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि यानी पैसे उसके हाथ में थमा दिए और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग भी हंस पड़े। इसी प्रकार दादाजी ने अपने पोते को सलाह दी थी। कथन कहा था कि हमें हमेशा हमारे बारे की राह देखनी चाहिए, पर यहाँ पर दादाजी ने ही ऐसे और कथनी और करनी में फ़र्क दिखाई देता है दादाजी की बातों पर। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्शों की बात तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं हैं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वाले को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र होते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। तो हमें भी हमारे जो कथन है और करनी है कार्य में कोई फ़र्क नहीं रखना चाहिए। जो बोले वही कार्य हमें करना चाहिए, सदैव सच बोलना चाहिए। चलो बच्चों, यहाँ पर हमारा जो पाठ है वो पूर्ण होता है। बाय।